बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन सॉल पैलेस में एंटर कर चुका था, तेजी से मास्टर यालाओ को ढूंढ रहा था, पर उसके पीछे दाओ जोंग्स के स्ट्रॉन्ग वॉरियर लग जाते हैं। पर हम देखते हैं शेयन उन लोगों को इतनी बेरहमी से, इतने खतरनाक तरीके से मारता है कि हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स डर डर के भागने लगते हैं। पर फाइनली शेयन सॉल लोग एरिया में पहुंच जाता है और तब उसकी नजर अपने मास्टर पर जाती है, जिसको देखकर शेयन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शेयन मास्टर यालाओ को देख रहा है, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उनको सालों सालों तक चैन से लटका के रखा हुआ है, जिससे उनकी बॉडी आगे से झूल गई है। मास्टर यालाओ बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं और उनकी बॉडी से उनका डिप्रेशन साफ झलक रहा है। मास्टर यालाओ ही वो थे जो कि शेयन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, और अब शेयन जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, उसकी लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है, पर उसके अगेंस्ट में उसके मास्टर की हालत कितनी ज्यादा बदतर हो गई है। शेयन वो पल याद कर रहा है जब पहली बार मास्टर यालाओ शेयन से मिले थे और कहते हैं, बच्चे तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सारी बातें याद करते हुए शेयन इतना ज्यादा इमोशनल हो गया है कि अब तो उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं और वो भागते हुए टीचर के पास जाने लगता है। एक एक पल जो कि शेयन मास्टर यालाओ के साथ गुजारा था, वो सारी चीजें शेयन के दिमाग में आ रहे हैं। किस तरह से मास्टर यालाओ ने उसकी देखभाल करी थी, शुरू से सब कुछ सिखाया था। पहली बार जब शेयन मेडिसिनल कोल्ड्रोन देखा था, उसे अल्केमिसी का ए भी नहीं पता था, पर उस वक्त मास्टर यालाओ जो कि कितने ज्यादा महान लेवल के अल्केमिस्ट थे, वो शेयन को अपना डिसाइपल बना लिए थे। जब सारी दुनिया ने शेयन को ठुकरा दिया था, उस वक्त मास्टर यालाओ ही थे जो कि शेयन के साथ खड़े थे। शेयन को उनकी टीचिंग्स याद आ रही है और शेयन और ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है, पर फिर उसे वो दिन भी याद आता है जब प्रोटेक्टर वू शेयन के सामने से मास्टर यालाओ को पकड़ रहा था, वो भी इसीलिए क्योंकि मास्टर यालाओ शेयन को बचा रहे थे। मास्टर यालाओ उस वक्त कितना ज्यादा दर्द सहे थे, पर भी जाते जाते भी शेयन को मोटिवेट करके जा रहे थे। कह रहे थे, शेयन तू मेरे सबसे अच्छे डिसाइपल हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्राउड फील करता हूँ, तुम्हारे वजह से ही मैं एक प्राउड मास्टर हूँ। हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा है, कह रहा है, मास्टर मास्टर मैं आ गया। सीढ़ियों में चढ़ रहा है, गिरते पड़ते चढ़ रहा है, याद कर रहा है जब मास्टर यालाओ शेयन से कह रहे थे, शेयन मुझे अब जाना होगा, पर मुझे विश्वास है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, तुम बहुत ज्यादा काबिल बन गए हो और तुम में वो खूबी है कि तुम सक्सेस की ऊंचाइयों को पाओगे। सैड मत होना कि तुम्हारे मास्टर तुम्हारे साथ नहीं है, पर ये बात जरूर याद रखना कि जहाँ भी तुम्हारे मास्टर है, हमेशा तुम्हारे वो सबसे बड़े वेल विशर है। शेयन मास्टर यालाओ तक पहुंच जाता है, मास्टर यालाओ की हंसी याद कर रहा है, रो रहा है। शेयन फिर से एक बार बच्चा बन चुका है जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो एकदम रो रहा है, सिसक सिसक के रो रहा है। और तब हम लोग मास्टर यालाओ को देखते हैं जो कि इतने ज्यादा पेन की वजह से बेहोश हो गए थे। शेयन की रोने की आवाज सुनते हैं, मास्टर यालाओ को थोड़ा सा होश आता है, जिसके बाद वो अपना सिर उठाते हैं और फिर सामने देखते हैं। उन्हें वो फेमिलियर ऑरा फील होता है, उन्हें उनके डिसाइपल का ऑरा फील होता है। तब वो शेयन को देखते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, पर बड़ा होने के बावजूद भी वो बच्चों की तरह रो रहा है। भले ही शेयन का फेस चेंज हो गया है, पर इस वक्त भी मास्टर यालाओ को शेयन में उनका वही छोटा सा प्यारा सा डिसाइपल दिखाई देता है। तब मास्टर यालाओ एक दर्द भरी आवाज में कहते हैं, तो ये तुम हो लिटिल गाय, तुम मुझ तक आ ही गए। यालाओ की आवाज को सुनते ही शेयन रोते हुए कहता है, मास्टर हाँ ये मैं ही हूँ, आपका बेवकूफ डिसाइपल। अपने आंसू को पोंछता है, कहता है, मास्टर मैं आपको लेने आया हूँ। कहते हुए फिर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और जो बैरियर यालाओ के चारों ओर फैली हुई थी, उसको अपने पाम अटैक से एकदम से तोड़ देता है। यालाओ शेयन के पावर को देखकर शॉक थे। ये जो बैरियर है ये 1000% ने क्रिएट करा था, पर इसके बावजूद भी शेयन की अग्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इस बैरियर को बहुत ही आराम से तोड़ दिया है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे करके यालाओ उनके चैन से आजाद होने लगते हैं। यालाओ को कैद करने वाले सारे चैन्स टूट जाते हैं, पर फिर यालाओ जो कि इतने ज्यादा कमजोर है, बिना सपोर्ट के वो जमीन में गिरने लगते हैं। तब हम शेयन को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को गिरता हुआ देखता है, लाइटनिंग स्पीड से उनकी ओर दौड़ता है, अपने मास्टर को गिरने नहीं देता है, पकड़ लेता है, उनके हाथों को अपने कंधों में रखता है, जिसके बाद आराम से मास्टर यालाओ को उठाता है, जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हैं। इतने समय के लगातार टॉर्चर की वजह से मास्टर यालाओ की स्ट्रेंथ जो पहले दाओ जोंग लेवल पर थी, अब वो उस लेवल पर भी नहीं है, इसीलिए मास्टर यालाओ इतने ज्यादा कमजोर फील कर रहे हैं। पर जो भी है, अब उनका डिसाइपल उनके पास है और शेयन उनको संभाल लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर
जियान के डीमन एंट एक एक करके दाऊ जोंग्स को मार रहे हैं। जियान यहाँ पर दाऊ जोंग्स को मार रही है और थोड़ा काम उसके एंट्स खत्म कर दे रहे हैं। यहाँ पर जियान को देखकर ये बड़े बड़े दाऊ जोंग्स घबरा रहे हैं। एक दाऊ जोंग भागने की कोशिश करता है तो जियान की फ्रेंड क्वीन डीमन एंट उसके ऊपर अटैक करती है और वो हवा में ही खत्म हो जाता है। ये लोग मस्ती में फाइट कर रहे हैं। टोटली ये लोग हॉल ऑफ सोल को आराम से हरा दिए हैं और अंदर शेयन भी मास्टर यालाओ को बचा लिया है। फिर हमें फेंग सुनजी को दिखाया जाता है जो कि मुगु से लड़ रहे थे। यहाँ पर दाओजुन लेवल की भयंकर फाइट होती है जिससे आसमान तो क्रैक होते ही है, पर इस फाइट से निकलने वाले एनर्जी से नॉर्मल दाओजुन तो जल के ही मर जाते हैं। शेयन की टीम बहुत ही आराम से यहाँ के सभी दाओजुन को रोक दी है। इन लोगों का काम बहुत ही अच्छे से हुआ और ये लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। फेंग सुनजी कहते हैं, हॉल ऑफ सोल की कमीनों, आज तक तुमने बहुत लोगों को सताया है, पर अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने कर्मों का फल भोगो। लेकिन तब मुगु फेंग सुनजी की बात को सुनकर हंसता है। कहता है, फेंग सुनजी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो? मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि याओ चेन वो पर्सन है जिसको हमारे सोल पैलेस के मास्टर बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही यहाँ पर आकर याओ चेन को हमारे हाथों से ले जाओगे? क्या याओ चेन जैसे इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए इस जगह पर इतनी ही सिक्योरिटी होगी? फेंग सुनजी, तुम लोग फंस चुके हो और याओ चेन को तो तुम लोग कभी भी यहाँ से लेकर नहीं जा पाओगे। फेंग सुनजी घबरा जाते हैं, समझ आते हैं कि मुगु किस बारे में बात कर रहा है। तभी मुगु अपने हाथों को उठाता है और फिर एक पर्पल फॉग उस पूरे जगह में फैल जाता है। मुगु कहता है, आगे की चीजें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, और वो तियान जियान को समन कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को शेयन और मास्टर यालाओ को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके हॉल से बाहर निकल रहे थे। शेयन ने यहाँ पर सारे ऑब्स्टेकल डिस्ट्रॉय कर दिए थे और अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। मास्टर यालाओ जो कि बहुत ज्यादा खुश है, शेयन से कहते हैं, लिटिल गाय, तुम सच में मुझे बचाकर ले जा रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हॉल ऑफ सोल के कैद से बाहर निकल भी पाऊंगा। शेयन, तुमने वाकई में कमाल कर दिया। तब शेयन कहता है, टीचर, मैं लेट हूँ, मुझे आपको जल्दी बचाने आना चाहिए था, मेरे वजह से आपको इतना ज्यादा सफर करना पड़ा। याओ चेन हाँफती हुई आवाज में कहते हैं, बच्चे ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है ना कि बाहर यहाँ कितना ज्यादा रिस्क है। तुमने लेट किया, मैं इस बात को समझता हूँ, पर तुम मुझे बचाने आए, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। शेयन कहता है, मास्टर, ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मेरे पास मेरे क्रेजी दोस्त हैं और आपके वो फ्रेंड फेंग सुनजी भी यहाँ पर आए हैं और साथ साथ तियान जियान, वो सब यहाँ पर आपको बचाने के लिए आए हैं। यालाओ कहते हैं, वाह, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। शेयन कहते हैं, हाँ टीचर, सभी आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पर अब टीचर हम लोगों को जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, कभी भी और खतरा यहाँ पर आ सकता है। लेकिन तभी अचानक से शेयन को कुछ फील होता है। यहाँ के फ्लेम्स बढ़ जाते हैं और कुछ तो डार्क मैजिक का इस जगह पर यूज होता है। यालाओ समझ आते हैं इस जगह पर अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग सोल है। शेयन, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। शेयन मास्टर यालाओ को पकड़ता है, तेजी से वहाँ से भागने लगता है। सोलो के एरिया से बाहर भागता है, पर हम देखते हैं शेयन जैसे एक लूप में फंस जाता है। शेयन बार बार उसी एरिया से गुजर रहा होता है, पर शेयन वहाँ से बाहर ही नहीं भाग पा रहा होता है। शेयन समझ जाता है कि वो फंस चुका है, नीचे उतरता है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर रुक जाता है। तभी उस जगह पर एक हंसी गूंजने लगती है। हंसी याओ चेन से कहती है, याओ चेन, वाकई में तुमने अपने लिए एक बढ़िया डिसाइपल ढूंढ रखा है। बच्चे, सच में तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सोल पैलेस में आकर मेरे एल्डर्स के हाथों से हमारे याओ चेन को छीन कर ले जाओगे। उस जगह पर बड़ी बड़ी आंखें आ जाती है। ये तियानजुन था। वो कहने लगता है, भले ही याओ चेन, इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर आज तुम्हारा ये बढ़िया डिसाइपल किसी भी हालत में मेरे हाथों से नहीं बचेगा। याओ चेन शेयन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उनके सामने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाती है। ये फियर्स एक्सिस्टेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शेयन उससे फाइट करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। याओ चेन शेयन से कहते हैं, शेयन, तुम्हें भागना होगा। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो में मैं आगे की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि शेयन किस तरह से याओ चेन को यहाँ से बचाकर लेकर जाएगा। पर यहाँ पर और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होना बाकी है, देखकर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो वीडियो जरूर देखना, पर उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक कीजिए और एक कमेंट जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।